इन्हीं के ज़ुबानी हम मालूम करना चाहेंगे इनकी पूरी ज़िंदगी, संगीत को जो इन्होंने दिया है उसके बारे में। तो स्वागत है अनूप जी आपका। बहुत 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 धन्यवाद। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे एक इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड यहाँ दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो घराने होते हैं, इन घरानों की वजह से ही संगीत आगे बढ़ता है। वहीं से सिखाया जाता है, वहीं से और स्टूडेंट्स आते हैं, वो गाते हैं। तो इतने बड़े नाम का अवार्ड जब किसी को मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि जब मुझे होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया था कि आपको हम पद्मश्री दे रहे हैं, आपको स्वीकृत है, तो मैंने कहा जी ज़रूर, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और फिर मैंने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया कि आपको बड़ी खुशी होगी कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है। तो वो कहने लगी हाँ मुझे बहुत खुशी है, अब ज़रा ठीक से गाना। तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये नहीं समझें कि अब ये अवार्ड आ गया तो हम हल्का फुल्का कुछ गा सकते हैं, ऐसा नहीं, फिर तो बढ़ जाता है मामला। अब आज से रियाज बढ़ जाएगा। तो अनूप जी, आप पे तो प्रेशर वैसे भी रहा होगा, क्योंकि आपके फादर, आपके पिताजी खुद पद्मश्री से सम्मानित थे और जाने माने गायक थे। देखिए, प्रेशर जो होता है वो तभी हो पाता है जब आप कोशिश करें कि वैसा गा सकें। जी लेकिन हमको पता है हम वैसा गा ही नहीं सकते। जी। हमको अपनी कोई विधा निकालनी होगी। क्या बात। यदि उस्ताद के तरीके से गाने की कोशिश करेंगे तो बात बन नहीं सकती है। जी उस्ताद तो उस्ताद ही हैं, उन्होंने न जाने कितनी मेहनत की, कितना रियाज किया है। हम तो उतना करते ही नहीं हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि वो सब गाना सीख के अपनी एक स्टाइल निकालो। जी। उस स्टाइल को जब लोग पसंद करेंगे तो ये कहेंगे कि पिता तो है ही है बहुत अच्छा, लेकिन पुत्र ने अपनी एक अलग जगह बनाई क्या है। बात है, सही। इसके साथ में एक सवाल शुरू होता है कि आपकी जो जनरेशन जो रही है और जिन लोगों ने आप काम किया है, चाहे वो हरिहरन जी हो, चाहे जगजीत सिंह जी हो, चाहे जितने भी मैं नाम लेता हूँ, और तो उन्होंने अपनी खुद की एक ऐसी पहचान बनाई है कि उसको रिपीट नहीं किया जा गया आज तक। चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब हो, किशोर जी हो, और आपने तो गज़ल, भजन और फिल्मी गाने सब कुछ गाया है आपने। आप वो एक कलाकार रहे हैं जो हिंदुस्तान की कोई भी ऐसा आर्ट, क्लासिकल से लेके और सुगम संगीत तक सब में आपने महारत हासिल की हुई, और आपने हर तरह की ऑडियंस को अपनी तरफ रिझाया है, खींचा है। तो आपको लगता है कि आप ने जो ये परंपरा दी है, इसको आप कुछ देखते हैं, ऐसा कोई और है आपके समक्ष, आपके कोई आने वाली पीढ़ी में, ऐसा लगता है आपको? मैं कई लोगों को सिखा रहा हूँ संगीत, जो बड़े डिवोटेड हैं संगीत में, और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आएंगे। 2-4 साल में आप नए नए नाम सुनेंगे जो बहुत अच्छे तरीके से गा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाकी ये है कि बिल्कुल कॉपी करना तो ना कोई रफ़ी साहब की कर पाया, ना कोई किशोर साहब की, ना कोई भीमसेन जोशी जी की, ना कोई पंडित जसराज की। कॉपी तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो लोग तो भगवान ने बना के उनको भेजा है। सही। देखिए, आप पढ़ा लिखा के मेहनत करा के किसी को डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन क्या आप लता मंगेशकर बना सकते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं। वो तो बने बनाए वो तो आए बने बनाए। हैं। तो अनुज जलोटा जी भी बने बनाए आए हैं, रिपीट नहीं हो अब तो इन सकते। लोगों के आगे टिकते ही नहीं है, सब नहीं बहुत नहीं, बड़े हैं। आप उन्हीं अग्रणी श्रेणी में आते हैं जहाँ पे आप हिंदुस्तान के जो एक मुख्य धारा के जो कलाकार हैं उसमें आप अपना स्थान रखते हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे साथ में हैं आप हैं। और आपसे एक सवाल बनता है, क्योंकि आपने, जैसे मैंने कहा कि आप भक्ति संगीत से लेके आप फिल्मी संगीत को भी आपने अपना योगदान दिया है, और आपका जो जीवन है वो भी इंस्पायर करता है लोगों को। तो एज ए म्यूजिशियन, एज ए व्यक्तित्व, आप किस तरह अपने आप को देखते हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि संगीत की धारा में आके इसको रूखा नहीं बनाना चाहिए, ड्राई नहीं बनाना चाहिए, इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। जी तो उस इंटरेस्टिंग का जो पहलू है वो कैसे हो सकता है कि आप और विधाओं में काम करिए। जी अब मैं गज़ल गाता हूँ तो उसमें एक रोमांस आ जाता है। अगर मैं केवल भजन गाऊंगा तो उसमें लोगों को भक्ति प्राप्त होगी, जी और भक्ति प्राप्त होती है, लोगों को बड़ा आनंद आता है सुन के।
मैं भी बड़े मन से गाता हूँ। अच्छा, गज़ल जोड़ने से उसमें एक रोमांस आ गया। गज़ल की महफिलों का एक अलग अंदाज होता है। आप वहाँ साकी और शराब की बात कर सकते हैं, भजन में तो नहीं कर सकते। सही बात, वहाँ रुक जाना पड़ता है। सही बात। उसके बाद मैं थोड़ा अभिनय की तरफ भी जाता हूँ, जी। तो एक वो भी एंगल जो है जुड़ जाता है। मैं तो बिग बॉस में भी हुआ है। हाँ, लोग मेरा कहते अगला हैं, सवाल लोग उससे कहते हैं था। देखिए यहाँ तक हो गया। तो मैं तो कुछ छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन उस सब में एक स्टैंडर्ड रखते हैं, जी, एक डिग्निटी रखते हैं dignity। कि कहीं पर कोई घटियापन ना लगे, कहीं पर कोई ये ना लगे कि ये कोई गाना फिल्म में गा रहे हैं तो वो भी कोई चीप गाना गा दिया। आजकल तो गानों में गालियाँ गाई जाती हैं, हाँ, तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वैसा ना हो। जी, जी, हम तो उसके विरुद्ध हैं। जी। कई बार हम प्रेस में ऐसे इंटरव्यूज़ देते हैं कि सज़ा होनी चाहिए सरकार की तरफ से जो गालियों भरे गाने गाते हैं उनके सही लिए। बात। तो हर चीज़ गाई जाए, लेकिन वो इतने प्यार से गाई जाए, इतनी इंटरेस्टिंग गाई जाए कि आप संगीत को और सुंदर बना दें। जी। अब जैसे आपने अभी बिग बॉस का नाम भी लिया था, तो मेरा एक सवाल ये था आपसे, एक जो कलाकार की एक निजी ज़िंदगी होती है, उसका एक अलग रूप होता है, एक स्वरूप अलग होता है। वो दिन में क्या करते हैं, कहाँ बैठते हैं, किस तरह का उनका एक व्यक्तित्व है, और एक जब वो स्टेज पे होते हैं उनका एक अलग व्यक्तित्व होता है, ठीक है। लेकिन आपने जब बिग बॉस में आप गए, तो आपको ये दोनों चीज़ों को एक ही जगह पे आपको प्रेज़ेंट करना था, है ना? तो आपका क्या अनुभव रहा था उस वक़्त? एक तो मुझे बिग बॉस ऐसा लगा जैसे मेरे लिए एक पेड हॉलीडे है, हुँ। क्योंकि मुझे 1.5 महीने का हॉलीडे मिल गया वहाँ। अच्छा। यही 1.5 महीना मैं स्विट्ज़रलैंड जाता जी, 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 जी। तो 8-10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो पेड हॉलीडे था, 1.5 महीना मस्ती कराई उन्होंने खूब। जी। अब वहाँ दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हम रहे। हाँ, हाँ, हाँ। फ़ोन भी नहीं, अखबार भी नहीं, टीवी भी नहीं, घड़ी भी नहीं, जी। मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। तो इन सब के कारण से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने हॉलीडे दिया। मुझे फिर बुलाएं, हाँ। पेमेंट भी अच्छा किया और साथ में हॉलीडे भी दे दिया। तो मैं तो उसको पॉजिटिव समझता हूँ, जी। और आज तक मैं वो अच्छे क्षण याद करता हूँ। बहुत आनंद किया मैंने वहाँ। जी। और अभी कई बार कलाकारों से कुछ कंट्रोवर्सी चीज़ें हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो जाती है, तो उसको कई लोग उसको लेट इट गो करते हैं, कई लोग उसको सीरियस ले लेते हैं। हाँ, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, नाम हुआ है तो चर्चा भी होगी। होगी। हम्म, अब आप देखिए कि गली के किनारे जो पान वाला है उसकी चर्चा कोई नहीं करता, सही बात है। लेकिन उसकी चर्चा ज़रूर करते हैं जो पॉपुलर हो गया जी, है। बिल्कुल। तो ये चर्चा चलने दीजिए, इस चर्चा में कोई बुराई नहीं है। आप अपनी ओर से कोई बुराई मत करिए, जी। भाई इतनी सी बात है। और अब क्योंकि आपका भक्ति संगीत से बहुत नाता रहा है, और मैं योग से जी संबंध जी, रखता तो एक हूँ। ही है दोनों, जी। एक है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि नाद जो है वो दो चीज़ों से टकराने से आवाज़, चाहे वो आपका जो वॉइस आपकी आ रही है और कंठ से आपका जब घर्षण होता है तो आप उसको आवाज़ कहते हैं। वो आप सुर उससे पैदा कर रहे हैं, वो एक दो चीज़ों से टकराने से नाद हो रहा है। या आप कोई ढोलक बजा रहे हैं या सितार बजा रहे हैं, तो वहाँ आप किसी को टकराने से कोई ध्वनि निकाल रहे हैं, और एक स्वतः अनाद बोलते हैं, जिसको हम अनहद बोलते हैं। ब्रह्मा की जो आवाज़ है जो हमेशा अपने आप ही रहती है। तो दोनों के रास्ते ज़रूर अलग हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ, और लेकिन मंजिल एक ही है। आपने इतने भक्ति का आपने रस लेते लेते कभी आपको कोई आपके रियाज के वक्त, आपकी साधना के वक्त, कोई आपको कुछ ऐसे अनुभव हुए अपने जीवन में, अपने फादर के, अपने पिताजी के सानिध्य में जब आप कर रहे थे तब से लेके आज तक? मंच पे परफॉर्मेंस देना और रियाज करना, ये दो ज़रा अलग अलग चीज़ें हैं, जी। बहुत अलग अलग हैं। जी। मंच पे हम वो गाते हैं जो हम ठीक से गा सकते हैं, जी। रियाज हम उसका करते हैं जो हम नहीं कर पाते, रियाज हम उसका करते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्योंकि बात हम है, उसे बहुत साध लें। सही बात है। साधने वही साधु हैं। और अगर हम गा लें सारे गा रे गा मा गा रे, तो ये तो गा ही लेते हैं, इसका रियाज करने का क्या फ़ायदा। क्या ये तो मंच पे गाएंगे, लेकिन सागर रे पा गा सा नि सा पा गा मा सा रे, इसका रियाज करेंगे, क्योंकि ये साधना ज़रा ये मुश्किल साधना है। तो इस तरह की सरगम रियाज करेंगे जो नहीं निकलती आसानी से। जी।
लेकिन जो निकलती है उसका कॉन्सर्ट करेंगे। जी अगर कोई ऑर्गेनाइजर हमारा रियाज सुन ले तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर देगा कि इसके गले से तो निकल ही नहीं रहा, ये तो एक एक की 10 बार गा रहा है। जी हैं? लेकिन वो साधना है। वो साधना है। साधना। साधना वो है जिसको हमें साधना है। क्या बात है। और शायद उसी को साधु कहते हैं। कॉन्सर्ट वो है जो हमने साध लिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, बहुत शानदार और हमारा और योग का संबंध बड़ा पुराना है। जी मैं पिछले 55 साल से योगा कर रहा हूँ। जी। क्या बात। मैं 16 साल का था, अभी मैं 71 का हूँ। अच्छा जी। मैं 16 वर्ष का था, सुबह उठते ही कुंजल, क्या बात। जल नीति, बहुत बड़ी बात है। सारी एक्सरसाइजेस, बहुत बड़ी बात। 15 दिन में एक बार शंख प्रक्षालन, ओहो, जब ये आप ग्रो कर रहे हैं आप। ये सब, और ये सब आज भी करता हूँ। बहुत अच्छा, जल बहुत नीति रोज करता हूँ। बहुत बहुत कुंजल हफ्ते में 2-3 बार जी करता जी। हूँ। पेट साफ है तो तभी ठीक। तबीयत ठीक है, सही बात। पेट गड़बड़ है, सब हाजमा अच्छा होना चाहिए और पेट साफ होना चाहिए, ये तो रोज की सही चीज़ है। बात और उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। प्राणायाम रोज करते हैं। जी बाबा रामदेव हमको इसीलिए प्रेम करते हैं। जी। वो तो हमें जब मिलते हैं कभी तो कहते हैं भाई हमारा तुम्हारा तो कोई अफेयर है। तो मैं उनसे कहता हूँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं उनके काम को बहुत प्रमोट करता हूँ। लोगों को मैं बताता हूँ जी कि भाई प्राणायाम नहीं करोगे तो तुम्हारा सिस्टम ही साफ नहीं होगा, गाना कैसे गाओगे। सही बात। हमारा नेजल स्पेस जो है, जी नेजल पैसेज जो है, वो साफ होना चाहिए। साफ होना वो साफ ऐसे ही होगा कि आप अनुलोम करें। अनुलोम विलोम करे, कपालभाति। आप तो सिखाते हैं लोगों को, जी कोशिश करता तो मैं यही प्रयास करता हूँ कि पिछले 55 साल से जो कर रहा हूँ वो करता रहूँ। हूँ। अच्छा, अब आपका संदेश दो जगहों पे हमें ज़रूरत है। पहला वो जो जनरेशन अब आने वाली है, जो लोग सीख रहे हैं या जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग संगीत में आ रहे हैं वो ये जान लें कि अगर उन्होंने शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा तो वो देर तक टिक नहीं पाएंगे। अगर टिकना चाहते हैं तो शास्त्रीय संगीत सीखें। शास्त्रीय संगीत सीखने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपको क्लासिकल सिंगर बनना है। आप कव्वाली गाइए, भजन गाइए, गज़ल गाइए, फोक गाइए, पॉप गाइए। अगर क्लासिकल सीख के गाएंगे उसका असर ज़्यादा होगा। ये ज़रूरी थोड़ी कि फिर आप क्लासिकल सिंगर ही बन जी, जाएंगे, जी। नहीं, वो सीख लीजिए। जी। अब उसका कहाँ इस्तेमाल करना है वो जो विधा आपने सोची है उसमें इस्तेमाल करिए। क्या बात। हमने तो भजन में इस्तेमाल किया, जी। गज़ल में किया और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। और आज जो जोधपुर में जो लोग आपको सुनने आ रहे हैं और आप ये जो सम्मान महाराजा हनुमान सिंह रियासत अवार्ड से आप जो सम्मानित हो रहे हैं, उसके बारे में आप अपने 2 शब्द 2 विचार बताइए। देखिए, मैं सच में तो अपने को इस योग्य नहीं समझता, लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके फ़ैन होते हैं, वो अपनी खुशी के लिए अवार्ड देते हैं। जी उनको खुशी होती है कि उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। जी जी। अब शिरडी बाबा का जो मंदिर है, शिरडी बाबा तो फ़कीर थे, हाँ सही बात है। लेकिन उनके भक्तों ने उन्हें 1 करोड़ का मुकुट पहनाया हुआ है। क्या बात। हाँ? मैं समझ उनको गया। थोड़ी जी, चाहिए। उनको थोड़ी चाहिए। बहुत बहुत सुंदर एक्सप्लेन आपका। बहुत लेकिन सुंदर भक्तों को ये चाहिए भाई हमने बाबा को इस क्या रूप में बात है, देखना है कि क्या उन्होंने बात 1 करोड़ का मुकुट पहना। क्या बात। तो मैं इस योग्य थोड़ी हूँ कि ये सम्मान मुझे दिया जाए। ये आप कह रहे हैं, लेकिन आप दे रहे योग्य हैं। तो है ही। आप दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, हम बहुत ले रहे हैं अच्छा, बहुत उसको, सुंदर, और बहुत हम इसकी लाज रखेंगे, बहुत सुंदर। हम इसकी बहुत डिग्निटी को बराबर साथ रखेंगे। सुंदर। धन्यवाद आपका, आपने समय दिया बहुत उसके लिए अच्छा बहुत लगा, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।